हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अर्थात लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन से की भर्ती से संबंधित विज्ञापन को लेकर आई हूं, जिसे आप पीजीटी के नाम से भी जानते हैं। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन स्कूल एजुकेशन। और आइए देखते हैं, आपको पता है कि इसमें कुल 6000 पदों की भर्ती आई है। बहुत ही अच्छी भर्ती है ये। और आइए देखते हैं कि किस किस विषय में कितनी भर्ती आई हुई है। तो हम पहले शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी विषय में जो आई है आपकी 162 वैकेंसी आई हुई है। कॉमर्स की देखते हैं तो कॉमर्स में 130 वैकेंसी आई हुई है। म्यूजिक में 12 वैकेंसी है। ड्राइंग में 70 वैकेंसी आई हुई है। एग्रीकल्चर में 280 है। ज्योग्राफी में 793 वैकेंसी आई हुई है। देखिए, हर ही सब्जेक्ट में, सारे ही सब्जेक्ट में कुछ बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। नंबर इनके बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत कम वैकेंसी है। हिस्ट्री में 807, हिंदी में 1462, पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश में 342 वैकेंसी आई हुई है सीनियर टीचर के लिए। संस्कृत में 194 है। तो इस तरह से केमिस्ट्री में 122 है, होम साइंस में 22 है, और फिजिक्स में 82 है, मैथ्स में 62, इकोनॉमिक्स में 62, सोशियोलॉजी में 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 9 है। पंजाबी भाषा, देखिए भाषा से भी संबंधित है, ठीक है। पंजाबी के लिए और उर्दू के लिए 15 और 40 वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की भी कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, जो नंबर तो बहुत अच्छे नहीं, लेकिन एक एक है। जैसे रेसलिंग के लिए है 1, खो खो, हॉकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित ये इतनी वैकेंसी आई हुई, जिससे टोटल ये करीब 6000 वैकेंसी है, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता आपके लिए है कि इसमें आपको जो है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन लेवल में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए, जैसे कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन लेवल में एटलीस्ट वो सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो उससे मैच करने चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्रम संख्या 1 यानी कि अगर आप बायोलॉजी की बात लेते हैं और आप एमएससी जो है, आप यदि जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, तो कहता है कि कम से कम आपको बॉटनी और जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना होगा, ठीक है। अगर ये आप पढ़े हैं तो आप बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, तो उसे आप इस विज्ञापन से देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ यदि आप एमएससी में या पोस्ट ग्रेजुएट में स्नातकोत्तर विषय से अभी आप फाइनल ईयर में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप भी अपियरिंग है, तो भी आप एग्जाम ये फॉर्म भर सकते हैं। ये लेवल 12 का ग्रेड पे है, 4800 का ग्रेड पे है। इसमें आयु सीमा जो दी गई है, आपकी मिनिमम आयु जो है कितनी है, 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 साल की होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि यदि आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के उससे आते हैं तो कम से कम 5 साल का दिया हुआ है, ठीक है। ये पुरुषों के लिए है। जब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आरती, ईडब्ल्यूएस कोटा, अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए। साथ ही साथ जो है, अगर महिला अगर है पिछड़ा वर्ग की, राजस्थान की, ठीक है, तो उसे 10 साल के लिए। लेकिन अगर महिला राजस्थान की ना हो के बाहर की है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो बाहर पुरुषों के लिए कोई नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन है। उसके बाद यदि आप विधवा है तो उसकी तो कोई एज लिमिट ही नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या तरीका होगा, किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, तो एग्जाम जो होगा आपका परीक्षा के माध्यम से ही चयन होगा। इंटरव्यू नहीं है, सीधे आपका ऑनलाइन एग्जाम ही देना है आपको, ऑफलाइन। और जो एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या इसका पाठ्यक्रम होगा, वो भी आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और हम बात करते हैं आवेदन को अप्लाई करने का, तो आवेदन अप्लाई करने की जो तिथि है वो 5 मई से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई से 4 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये टाइम है आपके पास, आने वाला है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in पे जाना है, ठीक है। जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएगा एसएसओ का।
sso.rajasthan.gov.in पे। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कहेगा, आप इस पे जाके इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे ये फायदा होगा कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आप ये एक तरह से ऐप है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया हुआ, जहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारी ही चीज़ों को, कई तरह की चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन करके जब आप इसमें लॉगिन अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई ऑप्शंस आते हैं आपको पेमेंट करने के लिए भी। और तो आपको सीधे रिक्रूटमेंट की साइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट का लोगो बना होगा, उस पे जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद जो है आपसे उसमें आपका डिटेल, बेसिक डिटेल वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। ये सब पूछने के बाद जो है साथ ही साथ आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब लगेगा आपका, ठीक है। और इसमें जो है आपको लास्ट में जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसे पेमेंट करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। यदि इनकेस एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होती तो आप अपना हेल्प डेस्क नंबर पे फ़ोन करके या ईमेल करके उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था लेकिन हमारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई, तो व्हाट टू डू, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न में आप देखिए कि क्वेश्चन 2 तरह के पेपर आएंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और दोनों पेपर जो मिला के होंगे 450 मार्क्स के होंगे, जिसमें से पेपर 1 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आंसर करना है आपको कि क्या आंसर होना है, ठीक है। पेपर 1 जो जीएस का है, जिसमें आपसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री ये सब पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का भी होगा, करंट अफेयर्स होगा, जीएस होगा, और साथ ही साथ एजुकेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप जो भी आपका रिलेटिव सब्जेक्ट है जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एजुकेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका 450 मार्क्स का होगा। कोच के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका भी यही सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। बस इनका जो पेपर 2 है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो इनका ये चीज़ें पूछी जाएंगी स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है। इसी तरह से सबका दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए। और अब बात करते हैं कि कितना पेमेंट होगा। तो पेमेंट अगर आप जनरल वर्ग के हों, चाहे जनरल वर्ग या क्रीमी लेयर से आते हो, तो आपको 350 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। यदि आप पिछड़ी जाति, जनजाति या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपीज़ का पेमेंट होगा। यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 150 रुपीज़ का पेमेंट होगा। और यदि आप सहरिया जाति या जनजाति समूह से आते हैं, TSP क्षेत्र से आते हैं, तो भी आपको 150 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। तो ये थी आपका परीक्षा शुल्क के बारे में। फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय।